हेलो बच्चों। सो बेटा, इन दिस वीडियो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स इन एन एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम हम कर रहे हैं। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है लास्ट वीडियो में। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल सजेस्ट किए गए थे बाय क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, उनमें इलेक्ट्रॉन किस तरह से एग्जिस्ट करते हैं, कैसे एंटर करते हैं, कौन कौन से बेसिक रूल्स हैं जिनके विद रिस्पेक्ट टू हम लोग इन ऑर्बिटल्स की फिलिंग करते हैं। ठीक है। सो फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स इन एन एटम। एक पर्टिकुलर एटम में जो ऑर्बिटल्स एग्जिस्ट करते हैं, हमें इतना तो पता ही है कि एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिटल में तभी एग्जिस्ट कर सकता है जब उसके एनर्जेटिक्स जो हैं वो उसके कंपेरेबल हो। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी और ऑर्बिटल की एनर्जी कंपेरेबल हो। ठीक है। नाउ कुछ रूल्स हैं जो फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है। क्या है? द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल ऑफ डिफरेंट एटम टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू, कौन कौन से हैं? अफबाउ प्रिंसिपल। पहला अफबाउ प्रिंसिपल। ये अफबाउ प्रिंसिपल किसके ऊपर बेस्ड है? बेस्ड अपॉन पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। सेकंड, पहला हो गया अफबाउ प्रिंसिपल, जो फर्दर किसके ऊपर डिपेंड करता है? पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। एंड थर्ड, द हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ये तीन रूल्स हैं जिनके विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन्स लाई करते हैं या इलेक्ट्रॉन एंटर करते हैं इन डिफरेंट ऑर्बिटल्स ऑफ एन एटम। ओके। सो वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपके पास आता है अफबाउ प्रिंसिपल। अफबाउ प्रिंसिपल, अफबाउ क्या है? अफबाउ मीन्स टू से, एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है बिल्डिंग अप, तैयार करना, बिल्डअप करना। ठीक है। जनरेट करना, यू कैन से। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली क्या बोलता है ये? इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ द एटम्स। ग्राउंड स्टेट मतलब जो फर्स्ट एनर्जी स्टेट होती है, वेरी क्लोज टू द न्यूक्लियस, द फर्स्ट एनर्जी स्टेट जिसको हम फर्स्ट शेल भी बोल देते हैं, वो वाली चीज। क्वांटम नंबर्स में आपने पढ़ा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर जब n की वैल्यू 1 होती है, n इज इक्वल टू 1, ग्राउंड स्टेट। In the ground state of atom, the orbitals are filled in order of their increasing energies. अब हमें पता है क्वांटम नंबर्स में हमने डिस्क्राइब किया कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो हमें एनर्जी ऑफ द शेल भी प्रोवाइड करवाता है। तो जैसे जैसे एनर्जी इंक्रीज करेगी वैसे वैसे फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन भी उसी अकॉर्डिंगली टेक्स प्लेस करेगी। कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले लोएस्ट एनर्जी शेल में लाई करेगा, उस शेल में जिस शेल की एनर्जी सबसे लीस्ट होगी, जिसको ग्राउंड स्टेट बोला जाता है, और उसके ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन जो है वो लाई करेंगे। फिर इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जी, पहले लोएस्ट एनर्जी, फिर विद इंक्रीजिंग एनर्जी कंडीशन के अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रॉन एंटर करते जाएंगे। मतलब वर्ड क्या बोल सकते हैं? सिंपली इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑक्यूपाई द लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल able to them either into higher energy orbital only after the lower energy orbitals are filled. सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ पे लाई करेंगे? लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में लाई करेंगे। जब तक लोअर एनर्जी ऑर्बिटल के सारे ऑर्बिटल्स कंप्लीटली फिल नहीं हो जाते तब तक इलेक्ट्रॉन फर्दर हायर एनर्जी ऑर्बिटल में जंप नहीं करेगा। दिस इज द कंडीशन। तो ऑर्डर क्या है? द ऑर्डर इन विच द एनर्जीज ऑफ द ऑर्बिटल इंक्रीज एंड हैंस द ऑर्डर in which the orbitals are filled. ये कैसे है? This is the energy order. 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 4f, 5d, 6p, 7s up to so. ये increasing order of energy for different orbitals present in different shells and subshells. ओके। इसके बारे में एक सिंपल शॉर्टकट मेथड प्रोवाइड करवाया गया था। दिस वन
क्या बोलता है ये, इसके अकॉर्डिंगली कैसे है, एनर्जी कैसे इंक्रीज कर रही है। दिस इज एक्चुअली बेस्ड अपॉन n प्लस एल रूल। n प्लस एल रूल, n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, n इज एज़िमुथल क्वांटम नंबर। एक पर्टिकुलर शेल, सब शेल और ऑर्बिटल के लिए n प्लस एल की वैल्यू, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू और l एज़िमुथल क्वांटम नंबर की जो वैल्यू होगी वो डिसाइड करेगी कि उस पर्टिकुलर शेल की एनर्जी हाई है या लो है, उस पर्टिकुलर ऑर्बिटल की एनर्जी लो है या हाई है। तो याद रखना है, लोअर द वैल्यू ऑफ n प्लस एल, लोअर द वैल्यू ऑफ n प्लस एल, लोअर विल बी द एनर्जी। जितनी n प्लस एल की वैल्यू कम होगी एनर्जी भी उतनी कम होगी। जैसे जैसे n प्लस एल वैल्यू बढ़ेगी एनर्जी भी इंक्रीज करेगी। और इन केस अगर मान लीजिए दो ऑर्बिटल की n प्लस एल वैल्यू सेम हो जाती है तो हम वहाँ पे देखेंगे फिर n की ग्रेटर वैल्यू, जिसकी n की प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू स्मॉल होगी उसकी लोअर एनर्जी होगी, जिसकी n हाई होगी वो हायर एनर्जी होगी। ये जो आप डायग्राम देख रहे हो यहाँ पे, ये इसी n प्लस एल रूल के अकॉर्डिंगली फ्रेम आउट किया गया है। 1s सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ पे लाई करेगा, 1s के ऊपर, लोएस्ट एनर्जी शेल, फर्स्ट शेल होता है उसमें प्रेजेंट सब शेल s सब शेल। अब s सब शेल में एज वी स्टडी इन क्वांटम नंबर, s सब शेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, ओनली 1। तो सबसे लोएस्ट एनर्जी शेल 1s, ठीक है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में एंटर करेगा, कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं सब शेल में, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, ns सब शेल में जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट केस में 1s के बाद जाएगा 2s में, अगेन 2 इलेक्ट्रॉन्स, फिर 2s के बाद जाएगा 2p में, 2s के बाद नेक्स्ट एनर्जी स्टेट कौन सी है, 2p सब शेल। मतलब सेकंड शेल में 2 सब शेल होते हैं, s सब शेल और p सब शेल। पहले s सब शेल फिल होगा फिर p सब शेल फिल होगा। s सब शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन लाई करेंगे विद ऑपोजिट स्पिन s ऑर्बिटल में। p सब शेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, px, py, pz, एज वी स्टडी इन द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल क्वांटम नंबर्स में जो हम स्टडी करके आए हैं। तो p सब शेल में पहले तीनों के तीनों ऑर्बिटल्स फिल होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन्स के साथ, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन एंटर करेंगे p सब शेल में। जब पूरे 6 के 6 इलेक्ट्रॉन p सब शेल में एंटर कर जाएंगे फिर नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा 3s में, अगेन s सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड सकते हैं तो थर्ड शेल में 2, उसके बाद 3p में, 3p के बाद 4s। अब यहाँ पे देखिए 3p एंड 4s, 3p की एनर्जी लेस देन है 4s, मतलब पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है 3p में, फिर 4s में, 4s के बाद 3d में, मतलब 4s की जो एनर्जी है वो लेस देन 3d है। ये नॉर्मलस करैक्टर आ गया यहाँ पे, होना क्या चाहिए था, रेगुलर इंटरवल में होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे एनर्जी डिफरेंस देखिए क्या क्रिएट हो गया। अब दोनों के केस में 4s के लिए n प्लस एल वैल्यू क्या है, n कितनी आ गई 4 प्लस एल की वैल्यू, s सब शेल के लिए एल की वैल्यू क्या होती है 0, तो 4 प्लस 0 क्या आ गई, n प्लस एल वैल्यू 4 आ गई, है ना। इसी तरह से 3d के लिए निकालिए, ये आ गया 4s के लिए। अब 3d के लिए n इक्वल टू 3 प्लस d के लिए, d के लिए जो l की वैल्यू है, जब क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होती है, l इज इक्वल टू 0 s, l इज इक्वल टू 1 p, l इज इक्वल टू 2 d सब शेल। 0 के लिए s, 1 के लिए p, l इज इक्वल टू 2 के लिए जो होता है d सब शेल। तो 3d की बात हो रही है, मतलब l की वैल्यू 2 आ गई, तो 3 प्लस 2 कितना हो गया 5। अब n प्लस वैल्यू, n प्लस l वैल्यू 3d के लिए ज़्यादा है, 4s के लिए कम है, इसलिए इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ पे एंटर करेगा, 4s में एंटर करेगा। 4s में 2 इलेक्ट्रॉन एंटर करने के बाद जो लेफ्ट इलेक्ट्रॉन होंगे वो जाएंगे आगे 3d में। अब 3d से वापस फिर इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आएंगे, 4p में, क्योंकि जब आप 4p की एनर्जी की बात करते हैं, 4p की एनर्जी की जब आप बात करते हो, अब उस केस में क्या होता है कि जो n प्लस एल वैल्यू है किसके लिए, 3d और 4p की देखिए। अब
3D में हमने निकाली वैल्यू कितनी थी 3 + 2 5। इसी तरह से 4P के लिए देखिए, तो 4P के लिए क्या है 4 + L कितना होता है 1 5। आ गई ना दोनों की वैल्यू सेम। तो जब जैसे मैंने बोला कि अगर दो कंसेक्टिव सब शेल्स एंड ऑर्बिटल्स की वैल्यू सेम आ जाए n + L वैल्यू, तो हम क्या देखते हैं फिर n वैल्यू देखते हैं। तो यहाँ पे n कितना था 3, यहाँ पे n कितना है 4। इसलिए 4 पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है 3D में, 3D के बाद इलेक्ट्रॉन जा रहा है 4P। इज दैट क्लियर? फिर 4P के बाद 5s। अब जब 5s की बात करेंगे अगेन n + L वैल्यू कितनी होगी 5 + 0 कितनी आ गई 5। इसकी भी n + L वैल्यू 5 आ गई। तो तीन सब शेल्स के तीन ऑर्बिटल्स की वैल्यू कितनी है 5 5 आ रही है। 3D 4P 5s तीनों की क्या है 5 5 n प्लस वैल्यू। तो इनकी एनर्जी डिफरेंस कैसे है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के विद रिस्पेक्ट टू, जिसका क्वांटम नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू स्मॉलेस्ट है उसकी एनर्जी कम। जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ रहा है मतलब शेल नंबर बढ़ रहे हैं, एनर्जी भी इंक्रीज कर रही है। तो यही कारण है कि इलेक्ट्रॉन 3D के बाद 4P में जा रहा है, 4P के बाद 5s में जा रहा है, 5s के बाद फिर कहाँ पे जा रहा है 4D में। अब 4D की n + L वैल्यू कितनी आप निकाल सकते हो, n + L वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। इसी तरह से ये पूरे का पूरा आपका फ्लो चार्ट डायग्राम बन जाता है दैट हाउ इलेक्ट्रॉन्स एंटर्स इन डिफरेंट शेल्स सब शेल्स एंड ऑर्बिटल्स। ओके, तो s में सिर्फ एक ही ऑर्बिटल रहता है, p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, d में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो किसी भी शेल के सब शेल में जब इलेक्ट्रॉन एंटर करेंगे तो पहले कंप्लीट सब शेल फिल होगा, फिर पेंडिंग इलेक्ट्रॉन आगे वाले शेल में जंप करेंगे, फिर आगे वाले ऑर्बिटल उस शेल के सारे ऑर्बिटल फिल होंगे, फिर नेक्स्ट आगे जाएंगे। इन सभी के पीछे का जो बेसिक कॉज है कि जो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी के अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रॉन एंटर करने हैं, फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स होनी है, ये अफबाउ के द्वारा डिज़ाइन किया गया था, मतलब अफबाउ प्रिंसिपल में डिज़ाइन किया गया था ये। और ये अफबाउ प्रिंसिपल किसके ऊपर बेस्ड था n + L रूल के ऊपर। इस चीज़ को याद रखना है, n + L रूल के अकॉर्डिंगली फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स टेक्स प्लेस होती है। दिस इज अबाउट अफबाउ प्रिंसिपल। नाउ द नेक्स्ट कम्स जो दूसरा है दैट इज पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अब पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भी इससे मिलता है। अब इलेक्ट्रॉन तो अप्लाई करवा रहे हो, एंटर करवा रहे हो, लेकिन इलेक्ट्रॉन एंटर कैसे करेंगे? तो याद रखना है एक ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन एंटर करेंगे तो विद ऑपोजिट स्पिन एंटर करेंगे। स्पिन क्वांटम नंबर ये बताता है कि एक ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं उनकी स्पिन हमेशा क्या होनी चाहिए? ऑपोजिट स्पिन होनी चाहिए, पॉजिटिव हाफ एंड नेगेटिव हाफ। तो अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, अबव क्या बताता है? ऑर्डर ऑफ फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। पॉली एक्सक्लूजन क्या बताता है? पॉली एक्सक्लूजन बताता है कि नो टू इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स। नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स। एक ऑर्बिटल में लाई करने वाले दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो चारों क्वांटम नंबर्स की जो वैल्यूज होंगी वो कभी भी सेम नहीं हो सकती, समझे? वो डिफरेंट रहेंगी। डिफरेंट इन द सेंस ये स्पिन वाइज। तो इस केस में 1s2 2s2 को ये इस तरह फीलिंग हो सकता है, ये गलत हो गया, रॉन्ग हो गया ये, क्योंकि स्पिन क्या हो गई? सेम हो गई, इसलिए ये रॉन्ग है। लेकिन दूसरे केस में 1s और 2s की जब फीलिंग हो रही है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कैसे जा रहे हैं? ऑपोजिट स्पिन के साथ जा रहे हैं। सो दिस टाइप ऑफ एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज करेक्ट। दिस इज एक्सप्लेन्ड बाय पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, जो सेकंड रूल था फॉर फिलिंग ऑफ क्या? ऑर्बिटल्स। सो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ने सिंपल सी बात बताई थी कि only 2 electrons may exist in the same orbital and these electrons must have opposite spin। एक ऑर्बिटल में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर सकते हैं विद ऑपोजिट स्पिन। ये कंडीशन किसके द्वारा दी गई थी? किसने एक्सप्लेन किया था? पॉली एक्सक्लूजन। ठीक है, ये चीजें थी। दिस वाज द सेकंड रूल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। और यहीं से हम एक नेट रिजल्ट निकालते हैं क्या? वो ये है
कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द शेल विद प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, किसी भी शेल में विद प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n के लिए जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लाई करेंगे वो करेंगे 2n स्क्वायर। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन एंटर इन अ पर्टिकुलर शेल दैट इज 2n स्क्वायर, वेयर n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर p क्यू n। तो n इज इक्वल टू 1 है तो मैक्सिमम नंबर इलेक्ट्रॉन कितने आ गए 2। सेकंड शेल में कितने आ जाएंगे 2 इंटू 2 का स्क्वायर 8। तो आपके जो वो मैजिक नंबर बनते हैं ना 288, वो इसी फॉर्मूले से बनते हैं। 2n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन एंटर करेंगे किसी एक पर्टिकुलर शेल में। दिस वाज आल्सो इन अकॉर्डेंस विद द पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। एंड थर्ड एंड लास्ट जो था आपके पास वो था हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लाइसिटी। द थर्ड रूल फॉर इलेक्ट्रॉन्स टू एंटर या फॉर फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लाइसिटी। इसके अकॉर्डिंगली क्या है, दिस रूल डील्स विद द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल बिलोंगिंग टू द सेम सबशेल। सेम सबशेल में जो इलेक्ट्रॉन एंटर करते हैं, जैसे मैंने अभी बोला एस सबशेल में कितने ऑर्बिटल, ओनली 1। पी सबशेल में कितने ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल्स। तो उन 3 ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कैसे एंटर करेंगे, या डी सबशेल में 5 ऑर्बिटल में तो उन 5 ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन कैसे एंटर करेंगे, इसके बारे में हमें बताता है हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लाइसिटी। एंड अकॉर्डिंग टू दिस रूल क्या है ये, अकॉर्डिंग टू हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लाइसिटी के अकॉर्डिंगली क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हो, अकॉर्डिंग टू दिस रूल पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल बिलोंगिंग टू द सेम सबशेल। एक ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन एंटर करेंगे, आपको सिंपल भाषा में बताता हूँ, एक ऑर्बिटल, एक सबशेल के ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन एंटर करेंगे तो सबसे पहले वो सिंगली फील्ड होंगे सारे के सारे ऑर्बिटल में। जैसे पी सबशेल के 3 ऑर्बिटल होते हैं तो तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा विद सेम स्पिन के साथ, फिर विद ऑपोजिट स्पिन सेकंड इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा इन ईच ऑफ द ऑर्बिटल बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर सबशेल। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हो दिस वन 1s2 2s2 2p में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन एंटर करने हैं तो इस तरह से करेंगे, पहले एक ऑर्बिटल में फिर दूसरा दूसरे ऑर्बिटल में। अगर आप इस तरह से कर रहे हो, इस तरह से पी सबशेल के ऑर्बिटल में एक ही टाइम पे दोनों इलेक्ट्रॉन एंटर करवा रहे हैं, दिस विल बी रॉन्ग, ये गलत हो जाएगा। सिमिलरली अगर आपने ऑपोजिट स्पिन के साथ दोनों ऑर्बिटल में अलग अलग तो एंटर किए, लेकिन दोनों एक पॉजिटिव स्पिन के साथ कर दिया, एक नेगेटिव स्पिन के साथ कर दिया, ठीक है, नेगेटिव स्पिन के साथ आपने इलेक्ट्रॉन एंटर कर दिया, तो ये भी गलत है। पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन फिलिंग होनी है इन ईच ऑर्बिटल विद सेम स्पिन, देन आफ्टर द सेकंड इलेक्ट्रॉन विल एंटर विद द ऑपोजिट स्पिन इन ईच ऑर्बिटल। इसी तरह से ये भी है। तो पहले ऐसा नहीं है कि पहले हमेशा पॉजिटिव स्पिन के साथ इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं या नेगेटिव स्पिन के साथ। आप पहले पॉजिटिव स्पिन के साथ भी कर सकते हो या फिर ओनली नेगेटिव स्पिन, लेकिन सिंगल स्पिन के साथ सारे के सारे ऑर्बिटल जो एक सब शेल के जो ऑर्बिटल्स हैं, उन सब शेल के ऑर्बिटल में सभी ऑर्बिटल्स ऑफ अ पर्टिकुलर सब शेल में पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन फिलिंग होगी इन ईच ऑर्बिटल विद सेम स्पिन, आफ्टर देन पेयरिंग विल टेक्स प्लेस। पेयरिंग मींस टू से सेकंड इलेक्ट्रॉन फिर एंटर करेगा विद ऑपोजिट स्पिन। तो इस पूरी एग्जांपल में सिर्फ 2 आपके करेक्ट हैं, एक फर्स्ट वन और एक लास्ट वन, क्योंकि इन दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन एंटर करवाया हुआ है, इसमें पी सबशेल के ऑर्बिटल में। लास्ट वाले में विद नेगेटिव स्पिन के साथ किया हुआ है, ऊपर वाले में पॉजिटिव स्पिन के साथ। तो चाहे पॉजिटिव स्पिन के साथ करो चाहे नेगेटिव स्पिन के साथ, सेम स्पिन के साथ आपके इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होने चाहिए, एंटर होने चाहिए। सो दिस एक्सप्लेन्स बाय द, इसके द्वारा एक्सप्लेन किया गया था हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लाइसिटी। सो इट में इसमें फिर आगे बताया गया ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड जो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं, डीजेनरेट मतलब ऑर्बिटल्स which belongs to a particular subshell, they are called degenerate orbit। degenerate इसलिए क्योंकि एक सबशेल में जितने भी ऑर्बिटल होंगे उनकी एनर्जी क्या रहेगी, सेम। सो ऑर्बिटल्स दैट बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर सबशेल हैविंग सेम एनर्जी आर कॉल्ड degenerate orbitals।
degenerate orbitals. Orbitals which belongs to same subshell and have same energy. So degenerate orbitals अगर completely half filled है या completely fully filled है तो उसमें से उनकी स्टेबिलिटी क्या रहती है, ज़्यादा रहती है in comparison to partially filled orbitals. Okay, this is how the filling of orbitals which belongs to different subshells takes place. So revise this whole topic thoroughly, okay, and try to add on the electrons in different subshells and different orbitals. Okay beta, take care, thank you.